मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं सिंगल वुमेन के लिए फाइनेंशियल हैबिट्स और कैसे आप जो 9 गोल्डन रूल्स है कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। हमारे साथ पूजा भिंडे है। पूजा, हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स कैसे एक सिंगल वुमन पूरा कर सकती है? देखिए स्वाति, जैसे लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगल वुमेन सिंगल मदर के लिए, उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगेन आप अकेले रह रहे हो, अगर कहीं रात को कहीं पे भी कोई ऑड आवर पे कुछ हो जाता है तो आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? और खुदा ना खास्ता अगर मदर को कुछ हो जाता है तो बच्चा कहाँ जाएगा? तो उस केस में अगर आपका इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस है तो बहुत ज़रूरी है ये होना कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम 5 लाख का कवर होना बहुत ही ज़रूरी है। आप फैमिली फ्लोटर भी ले सकती हैं दोनों को क्लब करने के लिए। कुछ कंपनीज मैं कहूँगी जैसे बजाज के कवर्स अच्छे होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कंपनीज में जाना है तो आप नेशनल के कवर्स देख सकते हो। आप एडवाइज़र के साथ बैठिए, ध्यान से आप पॉलिसी को पढ़िए और मेडिकल इंश्योरेंस बाय कीजिए। ऑलराइट, सबसे ज़रूरी नीड की बात करने जा रही हूँ, वो है घर की ज़रूरत। एक सिंगल वुमेन या फिर एक सिंगल मदर के लिए घर की ज़रूरत, साथ ही सिंगल विडो के केस में, सिंगल वुमेन के केस में अगर वो विडो हो जाती है, अगर पति ने कोई लोन लिया उसको चुकाना कितना ज़रूरी होता है? जी, अगेन पति ने लोन लिया है और कोई ऑलरेडी कुछ कहीं पे कोई प्लान नहीं है तो इस केस में समझो अगर लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आता भी है तो वो पहले डेट या लोन चुकाने पे लिए चला जाता है। तो अगर आप देखें कि घर आपके नाम पे नहीं है और आपको रेंटल के ऊपर आप डिपेंडेंट हो तो आपको मंथली एक्सपेंसेस को भी कवर करना है, बच्चों के नीड्स को भी कवर करना है और रेंट भी पे करना है और क्या पता और कितने लोन्स लेके रखे होंगे उन्हें भी कवर करना है। तो घर अपने नाम पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर विडो है और इन लॉज अपने यहाँ रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, उनके विडो जो है विमेन उनके नाम के ऊपर तो पर्सनली कुछ भी नहीं होगा। तो उस केस में अगर आप सेपरेट हो रहे हैं तो यू मेक श्योर कि आपके पास जो पैसा आया है उसको आप घर भी एक प्रायोरिटी की तरह रखें। बाकी सब नीड्स भी बहुत प्रायोरिटी में ही हैं, लेकिन घर आपके नाम पे होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करें, क्योंकि घर की ज़रूरतों को पूरा करना है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की ज़रूरतों को, उनकी पढ़ाई को और उनके भविष्य के लिए पैसे रखने हैं। इमरजेंसी फंड किस तरीके से रखा जाए, तो ये प्लानिंग कैसे आगे बढ़ाई जाए? जी देखिए, एक्सपेंसेस का जब हम बात करते हैं स्वाति तो हमारा सीधा कनेक्शन होता है इन्फ्लेशन से। आज 5 साल पहले जो चीज़ 100 रुपये में मिलती थी वो आज कुछ भी नहीं है। वो आपको 100 रुपये में तो क्या 500 में भी नहीं मिलती है। तो इन्फ्लेशन की जो बढ़ाई हो रही है वो आपके पहुंच के बाहर है। तो एक्सपेंसेस जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बच्चा छोटा है तो उनके काफ़ी सारे ज़रूरतें होते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। विमेन है तो आपका एक हाथ शॉपिंग के लिए भी ज़्यादातर आपको सब तरीके का एक प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड में मैं कहूँगी कि आपको मिनिमम 6 से 9 महीने का जो आपका घर खर्च है वो आप एक सेविंग फंड में रखें, या अगर सेविंग अकाउंट में रखें या सेविंग अकाउंट में नहीं रखना चाहते तो आप लिक्विड फंड में भी रख सकती हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा। तो इस तरीके से अगर कहीं पे कोई कंटिजेंसी आ जाती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक्सपेंसेस में आप ध्यान रखें, क्योंकि आजकल जनरेशन ऐसा है कि सबको स्मार्टफोन चाहिए, टैब्स चाहिए, तो वो सारे लग्जरियस लाइफस्टाइल अगर जीनी है तो आपको प्लानिंग अच्छी तरीके से करनी बहुत ज़रूरी है। पूजा, ये भी जानना चाहेंगे, कई जो लेडीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कई लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी में निवेश कीजिए, वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, बेटर रहेगा। ये कितना एडवाइजेबल है एक सिंगल मदर या सिंगल वुमन के लिए? जी देखिए, मैं कहूँगी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा यू आर एट अ गुड हाई इनकम वाले हैं तो आप डेफिनेटली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं लो या मीडियम इनकम ग्रुप में आते हैं तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में आप फिलहाल मत सोचिए, क्योंकि आपके लिए जो आपकी प्रायोरिटीज है उसके लिए इन्वेस्टमेंट लिक्विड होना बहुत ज़रूरी है। आप अकेले हैं, डिपेंडेंसी है, बच्चे हैं, तो कहीं पर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट उनके एजुकेशन मैरिज के लिए चाहिए, अगर आप प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट किया है तो आपको रात को कहीं पे अर्जेंसी में पैसा चाहिए रातों रात, तो आप प्रॉपर्टी तो नहीं बेच सकते हैं। तो लिक्विड में जितना आपका पैसा हो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विल प्लानिंग जो होती है वो सिंगल वुमेन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी होती है? विल अगेन, क्योंकि सिंगल मदर है
तो उनके बाद जो उनका पूरा फाइनेंशियल वेल्थ है या वेल्थ उन्होंने जो अक्यूमुलेट की है वो उनके डेफिनेटली लीगल है तो उनके बच्चे ही होते हैं। लेकिन अगर 2 बच्चे हैं या फैमिली में और भी लोग हैं और वो कुछ छोड़ के जाना चाहती है तो उसके लिए विल होना बहुत ज़रूरी है, नॉमिनेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक बैंक अकाउंट भी क्यों ना हो, आपको हर जगह नॉमिनेशन में आपके बच्चों को रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा माइनर है तो आप एक गार्डियन को अपॉइंट कीजिए, ताकि अगर कोई ऐसी कंटिजेंसी आ जाती जहाँ आप नहीं हैं तो जब तक आपका बच्चा माइनर है आपका गार्डियन जो होगा वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। वो आपके बच्चों को जब वो 18 का हो जाए तब जितना भी आपने पैसा इकट्ठा किया हुआ है वो दे सकता है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच पूजा भिंडे हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और सिंगल वुमेन, सिंगल मदर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के 9 गोल्डन रूल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।